वेलकम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। एमजीसीआई के यूट्यूब चैनल पर फाइटर 2.0 बैच में मैं आपका स्वागत करता हूं। हम लोग इस सीरीज में अभी तक लैंगिक व अलैंगिक जनन के बीच की तुलना डिस्कस कर चुके हैं। साथ ही साथ हम लोग मेल एंड फीमेल स्ट्रक्चर को हमने डिस्कस कर लिया है। आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा उसमें हम गैमीट ट्रांसफर की मेथड, उसके लिए हम पढ़ने वाले हैं पॉलिनेशन को या परागण को। बेटा पॉलिनेशन के यहाँ पर हम 2 लेक्चर लेकर आएंगे। आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा इसमें हम पॉलिनेशन के टाइप को डिस्कस कर लेंगे। जो सेकंड लेक्चर आएगा उसमें हम एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन को डिस्कस करेंगे। बेटा पॉलिनेशन नीट एग्जाम के लिए वीवीआईएमपी है, क्योंकि हर साल इस पोर्शन से 1 या 2 क्वेश्चन नीट एग्जाम में आते हैं। तो आइए बिना देरी किए हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। और आज का हमारा लेक्चर बेस्ड है पॉलिनेशन पे या परागण पे। बेटा परागण का सिंपल सा मीनिंग है पराग कणों का स्थानांतरण। जो पॉलन ग्रेन्स हमने बनाए हैं उन पॉलन ग्रेन्स का ट्रांसफर होना है। जब भी किसी चीज का ट्रांसफर होता है तो हमारा क्वेश्चन आता है वो किस स्थान से होगा और किस स्थान तक होगा। तो ये ट्रांसफर स्टार्ट होगा पुष्प के नर भाग से पुष्प के मादा भाग तक। नर भाग से हमारा मतलब है यहाँ पर एंथर से, और मादा भाग से हमारा मतलब है यहाँ पर स्टिग्मा से। ठीक है, तो ये यहाँ पर परागण की यदि अब कोई हमसे परिभाषा पूछे तो हम बताएंगे पुष्प के नर भाग अर्थात एंथर से पुष्प के मादा भाग मीन्स स्टिग्मा पर पराग कणों के स्थानांतरण की मेथड को, प्रोसेस को परागण या पॉलिनेशन कहते हैं। भाई ये तो प्रोसेस हमने पढ़ ली, बट इस प्रोसेस की रिक्वायरमेंट क्यों है हमारे लिए। आप याद रखना जो मेल व फीमेल गैमीट हैं वो दोनों ही होते हैं नॉन मोटाइल। नॉन मोटाइल है मीन्स ये खुद से एक दूसरे के पास नहीं जा सकते, और मेल व फीमेल गैमीट को मिलाकर हमें संपन्न करना है फर्टिलाइजेशन या निषेचन। तो निषेचन को संपन्न करने के लिए हमें इनको आपस में मिलाना होगा, एक दूसरे के पास लाना होगा, और इनको एक दूसरे के पास लाने में जो हेल्प करेगा वो हेल्प करेगा परागण। नेक्स्ट लाइन वीआईएमपी है, जिसको थोड़ा सा हम आज के लेक्चर में भी डिस्कस कर लेंगे, बट इस लाइन का एक्चुअल मीनिंग आपको कल के लेक्चर में समझ आएगा जब मैं एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन आपको पढ़ाऊंगा। बट अभी यहां भी फोकस करें आप लोग। परागण की प्राप्ति के लिए पुष्पी पादपों ने आश्चर्यजनक अनुकूलन, अनुकूलन मीन्स एडॉप्टेशन विकसित कर लिए। बोले सर परागण की प्राप्ति के लिए अनुकूलन की क्या आवश्यकता थी। हम लोगों ने चैप्टर की शुरुआत में फ्लावर की संरचना पढ़ी, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम पढ़ा। आपको याद होगा जब हमने कोरोला पढ़ा था, कोरोला जिसकी इकाई होती है पेटल, और पेटल में हमने ये पढ़ा था कि ये रंगीन, चमकदार, आकर्षक पत्तियां हैं। रंगीन, चमकदार, आकर्षक पत्तियां हैं जो कि परागणकारी कारकों को आकर्षित करने का काम करती हैं। यदि ये रंगीन ना होती तो परागणकारी कारक इनकी ओर आकर्षित ना होते। इनका रंगीन होना, आकर्षक होना, चमकदार होना, ये भी एक तरह का अनुकूलन ही है। ऐसे और भी बहुत सारे अनुकूलन, जैसे वायु परागण जब होना होगा, वायु परागण वाले पुष्पों का जो एंथर रहेगा वो एक्सपोज्ड होता है, वो हवा में ऊपर की तरफ खुली अवस्था में पाया जाता है, जिससे वो हवा में पराग कणों को मुक्त कर सके। तो परागण की प्राप्ति के लिए इंग्लिश भी याद कर लेना, अमेजिंग एरे ऑफ एडॉप्टेशन, जिसे बोलते हैं आश्चर्यजनक अनुकूलन व्यू, हमारे पुष्पों ने विकसित किए हैं। बात करें टाइप ऑफ पॉलिनेशन की, तो टाइप ऑफ पॉलिनेशन में एक है ऑटोगेमी या सेल्फ पॉलिनेशन, दूसरा है एलोगेमी या क्रॉस पॉलिनेशन। इसी को हम बोलते हैं स्वपरागण, और ये है हमारा परपरागण। परपरागण में 2 स्थितियां हैं, गैटनोगेमी, और यहां दिख नहीं रहा होगा मैं यहां लिख देता हूं, जीनोगेमी। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, पराग कणों का स्थानांतरण पुष्प के नर भाग से पुष्प के मादा भाग पर। फिर हमने पढ़ा अनुकूलन,
फिर हमने पढ़ा टाइप, है ना। आवश्यकता क्यों है परागण की? आवश्यकता इसलिए है बिकॉज मेल व फीमेल गैमीट जो हैं वो नॉन मोटाइल हैं। टाइप में क्या क्या पढ़ लिया? ऑटोगेमी, गैटनोगेमी, जीनोगेमी। गैटनो और जीनो किसके अंतर्गत आ जाएंगे? एलोगेमी या क्रॉस पॉलिनेशन के अंतर्गत। आइए स्टार्ट करें। यहां इन तीनों की बहुत सिंपल परिभाषाएं लिखकर आपको दी हैं। बेटा ऑटोगेमी जो है उसकी यदि परिभाषा याद रखें तो एक ही पुष्प के एंथर से उसी पुष्प की स्टिग्मा पर, मतलब यहां पर जो फ्लावर है वो सेम है, उसी फ्लावर में मेल पार्ट है, उसी फ्लावर में फीमेल पार्ट है, तो सेम फ्लावर के मेल पार्ट से उसी फ्लावर के फीमेल पार्ट पर पराग कणों के स्थानांतरण को ऑटोगेमी कहते हैं। गैटनोगेमी में क्या रहेगा? प्लांट सेम रहेगा बट फ्लावर डिफरेंट रहेंगे। तो एक ही पादप के नर पुष्प से, एक ही पादप के नर पुष्प से पराग कणों का उसी पादप के मादा पुष्प पर जो स्थानांतरण होगा उसे गैटनोगेमी कहेंगे। यदि हम यहां डायग्राम देखें तो ये हमारा फ्लावर हो गया। इस फ्लावर में बेटा मेल पार्ट भी है और फीमेल पार्ट भी है। यहां से पराग कणों का स्थानांतरण यदि इस पर ही हो रहा है, दैट इज ये हो गई हमारी ऑटोगेमी। गैटनोगेमी में ये जो प्लांट है इस पर दो तरह के फ्लावर हैं, ये मेल फ्लावर, ये फीमेल फ्लावर। तो सेम प्लांट के मेल फ्लावर से उसी प्लांट के फीमेल फ्लावर पर, उसी प्लांट के फीमेल फ्लावर पर जो पराग कणों का स्थानांतरण होगा उसे बोलेंगे गैटनोगेमी। यहां पर ये जो प्लांट है इस प्लांट पर ओनली मेल फ्लावर है, इस प्लांट पर ओनली फीमेल फ्लावर हैं, बट दोनों प्लांट सेम स्पीसीज के हैं, सेम जाति के हैं। तो समान जाति के एक पादप के नर पुष्प से उसी जाति के मादा पुष्प पर पराग कणों के स्थानांतरण को जीनोगेमी कहते हैं। यहां पर हमने इस चीज को इस तरह से लिखा भी है, जो मैं पीछे समझा रहा था आपको, तो थ्योरी फॉर्म में भी आपको लिख कर दिया। बेटा ऑटोगेमी में फ्लावर सेम होता है, प्लांट भी सेम होता है। भाई जब फ्लावर ही सेम हो गया तो सेम फ्लावर एक ही प्लांट पर तो रहेगा। तो ऑटोगेमी वाली कंडीशन में फ्लावर एंड प्लांट बोथ आर सेम। कैटनोगेमी में फ्लावर तो डिफरेंट रहेगा बट वो एक ही प्लांट पर लगे हैं, दैट इज जो हमारा प्लांट होगा वो सेम रहेगा। बात करें जीनोगेमी की, तो जीनोगेमी में फ्लावर एंड प्लांट दोनों ही डिफरेंट रहेंगे। यहां अगली जो हेडिंग मैंने लिखी है वो VIMP है, पर परागण की शर्तें। बेटा पर परागण हम वास्तव में कब माने? जैसे गैटनोगेमी और जीनोगेमी, हमारे पास यहाँ पर परागण में दो स्थितियां दिखाई दे रही हैं। दोनों में से किसको हम वास्तविक पर परागण माने? हम गैटनो को माने या जीनो को माने? तो इसके लिए हमारे सामने दो शर्तें हैं। पहली शर्त है पर परागण के लिए आनुवांशिकी की भिन्नता, जेनेटिक्स अलग होना चाहिए। जेनेटिक्स कब अलग होगी? मेल और फीमेल की जेनेटिक्स कब अलग होगी? जब वो दो डिफरेंट प्लांट पर हो। यदि मेल और फीमेल दोनों सेम प्लांट पर हैं तब उनकी जेनेटिक्स भी सेम रहेगी। याद रह पाएगा सभी को? फिर से सुने, पर परागण की सबसे पहली शर्त है जेनेटिक्स का डिफरेंट होना। किसकी जेनेटिक्स का? मेल एंड फीमेल की जेनेटिक्स का डिफरेंट होना। वो डिफरेंट कब रहेगी? जब मेल और फीमेल डिफरेंट प्लांट पर होंगे। और दूसरा है पर परागण की शर्त में कि परागण हेतु हमें किसी बाह्य कारक, किसी एक्सटर्नल एजेंट की आवश्यकता होनी चाहिए। एबायोटिक हो सकता है, एबायोटिक में हमारा मतलब रहेगा वायु और जल हो सकता है वो, या फिर वो एजेंट बायोटिक हो सकता है जिसमें कीट और पक्षी आते हैं। मतलब पराग कणों का स्थानांतरण जैसे ऑटोगेमी में हो रहा था ना, विद इन अ सेम फ्लावर, एक ही पुष्प में जब परागण हो रहा था तब ना वायु की आवश्यकता है, ना जल की आवश्यकता है, ना ही कीट, ना ही पक्षी। तो ऑटोगेमी में यदि यहां देखें जो हमारी ऑटोगेमी रहेगी, फ्लावर सेम, प्लांट भी सेम, तो आनुवंशिकी भी कैसी रहने वाली है? सेम, क्योंकि प्लांट सेम है। साथ ही साथ इसमें हमें
किसी बाह्य कारक की भी आवश्यकता नहीं होती। ऑटोगेमी में तो दोनों ही शर्तें फॉलो नहीं हो रही हैं, इसलिए इसे हमने पर परागण में नहीं रखा। बट बात करें गेटनो और जीनो, गेटनोगेमी में चूंकि प्लांट हमारा सेम है, प्लांट सेम होने से जेनेटिक्स सेम हो गई, बट जो प्लांट है उस पर ये है मेल फ्लावर, ये है फीमेल फ्लावर। यहां से परागकणों को यहां आने के लिए बाह्य कारक की रिक्वायरमेंट रहेगी, मतलब ये गेटनोगेमी एक शर्त को फॉलो कर रही है ना। जबकि बात करें जीनोगेमी, प्लांट डिफरेंट है, दैट इज जेनेटिक्स भी कैसी होगी, डिफरेंट। प्लांट डिफरेंट होने से यहां से परागकणों को यहां भेजने में हमें बाह्य कारक की भी रहेगी आवश्यकता। मींस यही एकमात्र ऐसा पर परागण है जो पर परागण की दोनों शर्तों को फॉलो कर रहा है। इसलिए हमने यहां नोट करके लिखा है, गेटनोगेमी को वास्तविक पर परागण नहीं कहते, क्योंकि यह इकोलॉजिकली जिसमें बाह्य कारक की आवश्यकता वो तो इसमें है, तो हमने लिखा है यह इकोलॉजिकली तो पर परागण है, परंतु जेनेटिकली मतलब आनुवांशिक रूप से ये स्वपरागण के समान है, तो इसको हमने वास्तविक पर परागण नहीं माना। पर जो जीनोगेमी है उसे वास्तविक पर परागण कहते हैं, और वास्तविक पर परागण कहने का रीजन है क्योंकि वो आनुवांशिकी भी और उसकी इकोलॉजिकली भी दोनों ही तरीके से वो पर परागण की शर्तों को फॉलो करता है। तो ये कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ कि नहीं? हमने क्या समझ लिया कि भाई जो गेटनोगेमी है इसे वास्तविक पर परागण हमें नहीं मानना। ना मानने का रीजन क्या है? गेटनोगेमी का आनुवांशिकी सेम है। जीनोगेमी को वास्तविक क्या मानेंगे, पर परागण, आनुवांशिकी भी अलग है और बाह्य कारक की आवश्यकता भी है, मतलब ये इकोलॉजिकली भी पर परागण ही रहेगा। अब हम यहां पर समझेंगे कंडीशन फॉर ऑटोगेमी या स्वपरागण की स्थितियां। तो स्वपरागण की जो सबसे पहली स्थिति साथियों वो है पुष्पों की द्विलिंगता, क्योंकि स्वपरागण के लिए किसी बाह्य कारक की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। परिभाषा ही है सेम फ्लावर के नर पुष्प से या नर भाग से उसी पुष्प के सेम फ्लावर रहेगा, समान पुष्प रहेगा। इस समान पुष्प के नर भाग से उसी पुष्प के मादा भाग पर परागकणों का क्या होना है, स्थानांतरण। इसके लिए पुष्प हमें चाहिए द्विलिंगी, लेकिन अकेला पुष्प के द्विलिंगी होने से काम नहीं चलेगा, उसके मेल और फीमेल पार्ट का साथ साथ विकसित होना भी जरूरी है, उनमें समकाल परिपक्वता होना भी जरूरी है। ऐसा ना हो जाए कि पुष्प द्विलिंगी है बट उसका मेल डेवलप ही नहीं हुआ, फीमेल डेवलप हो गई, या फीमेल डेवलप नहीं हुई, मेल डेवलप हो गया, तब वहां स्वपरागण नहीं हो पाएगा। स्वपरागण होने के लिए द्विलिंगी होने के साथ साथ समकाल परिपक्वता भी चाहिए। लेकिन सिर्फ इन दो चीजों से काम नहीं चलेगा, क्योंकि हम यहां वे कंडीशन पढ़ रहे हैं जो सुनिश्चित करती हैं कि केवल और केवल स्वपरागण हो। आइए एक कंडीशन समझते हैं। यदि हमारे पास में ओपन फ्लावर है, वो ओपन फ्लावर द्विलिंगी है, साथ ही साथ वो ओपन फ्लावर समकाल परिपक्व भी है। तो यहां पर आप देखें उसी जाति के हमने यहां पर दो प्लांट बना दिए। इस फ्लावर में मेल फीमेल मेल फीमेल मेल फीमेल सारे पार्ट जो प्रेजेंट हैं, भाई जब ये द्विलिंगी पुष्प है तो यहां से यहां स्थानांतरण हो सकता है। जब ये स्थानांतरण होगा तो इसे बोलेंगे ऑटोगेमी। लेकिन ये जो परागकण है ये यहां से निकलकर यहां भी तो जा सकते हैं। क्यों जा सकते हैं? क्योंकि फ्लावर कैसा है, ओपन। उसके परागकण जब यहां जाएंगे तो क्या हो जाएगी, गेटनोगेमी हो जाएगी। जब फ्लावर ओपन है तो ये परागकण यहां से निकल के इस फीमेल के पास भी आ सकते हैं, तो यहां क्या हो सकती है, जीनोगेमी। तो यदि हमारा पुष्प द्विलिंगी है, समकाल परिपक्व है, और यदि हमारा फ्लावर ओपन कंडीशन में है, खुली हुई अवस्था में है, तो उसमें ऑटोगेमी, गेटनोगेमी एंड जीनोगेमी तीनों होंगी। लेकिन हम यहां जो कंडीशन पढ़ रहे हैं
उसमें हमें यहां सुनिश्चित करना है केवल और केवल ऑटोगेमी हो। बेटा ये जो हमारे प्लांट मैंने यहां लिखे हैं जैसे वायोला, ऑक्जेलिस, कॉमेलिना और अरेचिस हाइपोजिया। अरेचिस हाइपोजिया मींस मूंगफली। तो हमने क्या क्या देखा? वायोला, ऑक्जेलिस, कॉमेलिना और अरेचिस हाइपोजिया। इन पादपों में दो प्रकार के पुष्प मिलते हैं। एक पुष्प होते हैं खुले पुष्प या जिनको बोलते हैं ओपन फ्लावर, ठीक है। दूसरे जो होते हैं वो होते हैं बंद पुष्प। ये हो गए खुले पुष्प, ये हो गए बंद पुष्प। तो यहां पर जो पुष्प हैं खुले वाले और बंद वाले, वो द्विलिंगी तो हैं ही, साथ ही साथ वो समकाल परिपक्व भी हैं। तो खुले पुष्पों में ऑटोगेमी भी होगी, गैटनो और जीनो। लेकिन यदि पुष्प बंद है तो परागकण बाहर जा ही नहीं पाएंगे। जब बाहर नहीं जाएंगे तो ना तो होगी गैटनोगेमी, ना ही होगी जीनोगेमी। इस कंडीशन में केवल और केवल क्या होगी? ऑटोगेमी। यदि कभी पेपर में ये पूछ लिया जाए वो कौन सी स्थिति है जो एंश्योर करती है, जो गारंटी देती है कि एक द्विलिंगी पुष्प में केवल और केवल स्वपरागण होगा, देन वो स्थिति होगी बंद पुष्प वाली स्थिति, जिन्हें हिंदी में बोलते हैं अनुन्मील्य परागणी या क्लिस्टोगैमस फ्लावर। जीआईएमपी है, जरूर याद रखें। और जो खुले पुष्प हैं उन्हें बोलते हैं चेस्मोगैमस। एक चौथी कंडीशन है, वो है बर्ड पॉलिनेशन, यहां लिखी हुई है बर्ड पॉलिनेशन या कलिका परागण। बेटा बर्ड पॉलिनेशन का मीनिंग है कि पुष्प के खुलने से पहले ही, खुलने वाला है बट ब्लॉसमिंग होने से पहले ही, उसके खिलने से पहले ही परागण की घटना हो जाए, है ना। यदि परागण बंद अवस्था में ही हो गया, कली अवस्था में ही हो गया, तब वहां केवल और केवल स्वपरागण होगा। और याद रखने के लिए याद रखना एग्जाम्पल के लिए PWR, P फॉर टी यानी मटर, W फॉर व्हीट, R फॉर राइस, ठीक है। तो PWR ये एग्जाम्पल रहेगा हमारा बर्ड पॉलिनेशन का। यदि क्लिस्टोगैमस और चेस्मोगैमस का हमें एग्जाम्पल याद रखना है, उसकी भी कहानी सुना देता हूं तुम्हें, आप याद रख लेना। एक कोमल लड़की, उसको हमने क्या कर दिया? बंद कर दिया। पहले वो खुले में घूम रही थी, उस कोमल लड़की को हमने क्या कर दिया भाई? बंद कर दिया। जब उस कोमल लड़की को बंद किया तो वो वायलेंट हो गई। अरे क्या हो गई वो? वायलेंट यानी गुस्से में आ गई। गुस्से में आई तो उसके आने लगे आंसू, और साथ ही साथ खाने को हमने उसे केवल और केवल दी है मूंगफली, ठीक है। तो एग्जाम्पल कैसे याद रखेंगे खुले और बंद पुष्पों के? एक कोमल लड़की है जो पहले कैसी थी? खुली, हमने उसे क्या कर दिया? बंद। बंद करने पर वो क्या हो गई? वायलेंट, उसे आंसू भी आ रहे हैं और मूंगफली। कोमल से हो जाएगा कॉमेलिना, वायलेंट से होगा वायोला, आंसू से होगा ऑक्जेलिस, मूंगफली मींस अरेचिस हाइपोजिया। इस तरह से आप एग्जाम्पल याद रखें जिससे एग्जाम हॉल में आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होगा। यहां से थोड़े से आगे यदि हम चलें तो कंडीशन फॉर एलोगेमी, एलोगेमी यानी पर परागण की स्थितियों को देखें तो बेटा पर परागण की सबसे पहली स्थिति रहेगी पुष्प एक लिंगी होना चाहिए। यदि उसमें दोनों लिंग रहेंगे तब तो ऑटोगेमी की संभावना रहेगी। तो यहां पर सबसे पहली स्थिति है पुष्पों की एक लिंगता, यूनिसेक्सुअलिटी। जब पुष्प एक लिंगी होते हैं उस कंडीशन में जो हमारा प्लांट है, पादप है, वो दो प्रकार का होगा। वो हो सकता है मोनोइशियस, वो हो सकता है डायोइशियस। बेटा मोनो शब्द का मीनिंग है एक प्लांट, मोनो शब्द का मीनिंग क्या है? एक प्लांट। और ईसीएस का मीनिंग है दोनों सेक्स। ईसीएस का मीनिंग क्या है? यदि एक प्लांट पर दोनों सेक्स उपस्थित रहेंगे उसे कहा जाता है मोनोइसियस कंडीशन। और मोनोइसियस कंडीशन में आप देखें हमने परिभाषा में भी लिखा है एक ही पादप पर मेल व फीमेल दोनों सेक्स या दोनों तरह के पुष्प उपस्थित हैं। डायोइसियस का मतलब क्या है? डायो मीन्स दो प्लांट, और दो प्लांट पर अलग अलग सेपरेट सेपरेट एक एक सेक्स प्रेजेंट है, ठीक है। तो हमने देखा मेल व फीमेल पुष्प अलग अलग पादपों पर पाए जाते हैं। यहां देखें ध्यान से,
एक ही प्लांट है जिस पर मेल फ्लावर भी है, किसी पर फीमेल फ्लावर भी है, इसी की जाति का एक और सेम प्लांट मेल फ्लावर, फीमेल फ्लावर। क्या यहां पर किसी भी कंडीशन में ऑटोगेमी हो सकती है क्या? आंसर है नहीं, क्योंकि ऑटोगेमी के लिए पहली स्थिति है पुष्पों की द्विलिंगता होना, बट यहाँ तो एक लिंगी पुष्प है, मतलब किसी कंडीशन में ऑटोगेमी होने वाली नहीं है। हाँ, लेकिन परागकण यहां से यहां भी आ सकते हैं, परागकण यहां से यहां भी आ सकते हैं, मींस परागकण सेम प्लांट पर, परागकण सेम जाति के दूसरे प्लांट पर ट्रांसफर हो सकते हैं, दैट इज गेटनो और जीनो, दोनों तरह की कंडीशन यहां रहेगी। बट यहां देखें डायोइसियस में एक प्लांट है जिस पर ओनली मेल है, दूसरा प्लांट है जिस पर ओनली फीमेल है, तो मेल से फीमेल की ओर ये जो ट्रांसफर हो रहा है, यहां पर ना तो एक ही पुष्प में हुआ, ना ही सेम प्लांट पर हुआ। यदि सेम फ्लावर में होता तो ऑटोगेमी होती, वो यहां पॉसिबल नहीं है, बिकॉज फ्लावर एक लिंगी है। सेम प्लांट पर होता तो गेटनोगेमी बोल देते, बट वो भी यहां पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक प्लांट पर केवल एक ही सेक्स है। यहां पॉसिबल है ओनली एंड ओनली जीनोगेमी। तो पेपर में यदि पूछ लिया जाए ट्रू क्रॉस पॉलिनेशन के लिए कौन सी कंडीशन रहेगी, तो ट्रू क्रॉस पॉलिनेशन के लिए जो हमारी कंडीशन रहेगी वो रहेगी डायोइसियस कंडीशन। ये कंडीशन हमें एंश्योर करेगी कि यहां पर केवल और केवल पर परागण ही हो, इसके अलावा कोई दूसरा परागण ना हो। एग्जाम्पल याद रखें, मोनोइसियस का एग्जाम्पल है कैस्टर और मेज, यहां पाम, पपाया और मलबेरी। बेटा एग्जाम्पल याद करने का तरीका बता रहा हूं, देखो हमने पहले थ्योरी समझ ली, कंसेप्ट सीख लिया, एग्जाम्पल भी याद रखना उतना ही जरूरी है। अच्छा, कोई स्टेट है, उस स्टेट का जो सीएम होता है, चीफ मिनिस्टर, क्या कोई ऐसा कंपल्सन है कि वो हमेशा मेल रहेगा या वो हमेशा फीमेल रहेगा? वो मेल भी हो सकता है, वो फीमेल भी हो सकता है। मतलब सीएम की जो चेयर है, उस चेयर पर एक मेल भी बैठ सकता है, एक फीमेल भी बैठ सकती है। जैसे हमारा ये जो सेम प्लांट है, इस पर मेल भी है और फीमेल भी है। एग्जाम्पल में याद रख लेना, सीएम, कैस्टर एंड मेज। लेकिन हमारे घर पर जो पापा और मम्मी होते हैं, पापा मेल होते हैं, मम्मी फीमेल होती है, मींस एक बॉडी पर केवल एक ही सेक्स पाया जाता है, तो आप याद कर लेना यहां पर पापा और मम्मी। और पापा और मम्मी जब आप याद करोगे तो पापा के पासे आ जाएगा पाम, पूरा पापा जब आप ले लोगे तो आ जाएगा पपाया, और मम्मी से आ जाएगा मलबेरी। याद रहेगा ना सभी को? तो सीएम, कैस्टर एंड मेज, पापा मम्मी, पाम, पपाया, मलबेरी। पापा को दो हिस्सों में तोड़ दिया, पापा का पहले पा ले लिया, फिर पूरा पापा ले लिया पा से, पाम, पापा से पपाया और मम्मी से आ गई मलबेरी। अगली स्थितियां बेटा वीआईएमपी हैं, बहुत ध्यान से समझना। यदि हमारे पास में पुष्प द्विलिंगी है, पुष्प कैसा है? द्विलिंगी है, बट द्विलिंगी होने के बावजूद भी हमें यहां पर ऑटोगेमी को रोकना है और एलोगेमी को या क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करना है। पुष्प कैसा है? द्विलिंगी। रोकना किसको है? ऑटोगेमी को। प्रमोट किसको करना है? एलोगेमी को। तब इसके लिए सबसे पहली कंडीशन है विषम काल परिपक्वता, मतलब द्विलिंगी होने के बावजूद भी मेल और फीमेल सेम टाइम पर डेवलप ना हो, उसे बोलेंगे विषम काल परिपक्वता, जिसमें यदि मेल पहले डेवलप हो रहा है तो स्थिति होगी प्रोटेंड्री, फीमेल पहले डेवलप हो रही है तो स्थिति होगी प्रोटोगाइनी। प्रोटेंड्री को आप इस तरह से समझ लेना, आपने जूलॉजी में भी जो मेल हार्मोन पढ़े हैं, टेस्टोस्टेरोन, उन्हें एंड्रोजेनिक हार्मोन कहते हैं। यहाँ बॉटनी में भी हमने जो फ्लावर में पढ़ा है, एंड्रोशियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? एंड्रोशियम। मींस जो एंड्रो शब्द है वो मेल को रिप्रेजेंट करेगा। तो प्रोटेंड्री का मतलब है मेल पहले डेवलप हो रहा है, और प्रोटोगाइनी का मतलब है, गाइनी मींस फीमेल, फीमेल पहले डेवलप हो रही है। यदि मेल पहले डेवलप हो गया, इसका मतलब ये रहेगा कि जो हमारा फ्लावर है वो द्विलिंगी होने के बावजूद भी ऑटोगेमी नहीं कर पाएगा। तो एग्जाम्पल है सनफ्लावर, सॉल्विया एंड कैप्सेला। वहां दिख नहीं रहा है इसलिए यहां लिख रहा हूं सनफ्लावर,
सॉल्विया एंड कैप्सेला, और यहां पे जो फीमेल पहले डेवलप हो रही है उसमें याद कर लेना पीपल और बेनियन, पीपल और बरगद याद कर लेना। बोले सर एग्जाम्पल कैसे याद रखें इसके? बेटा मेल पहले डेवलप हुआ, मेल यानी बेटा, ऊपर कौन आए थे? पापा। पापा ने बेटे को एक प्रॉब्लम सॉल्व करने को दी और बेटे ने पापा को टोपी पहना दी। आ रहा है समझ? यहां कौन आए थे? पापा। पापा ने बेटे, बेटे यानी सन, सन यानी सन से आ गया सनफ्लावर, उसे एक प्रॉब्लम सॉल्व करने को दी, सॉल्व से आ गया सॉल्विया, बट उसने उन्हें क्या पहना दी? टोपी। टोपी मींस कैप, कैप मींस कैप्सेला। और यहां फीमेल में आप देखेंगे पीपल के पेड़ के आसपास, बरगद के पेड़, मेनली पीपल की पूजन करती हैं फीमेल, ठीक है? तो फीमेल पहले डेवलप हो रही है, वो आसपास रहेगी पीपल और बरगद के। भाई ये बिल्कुल लास्ट में आ चुके हैं। और अब यहां पर भी कुछ कंडीशंस मैंने दे रखी हैं। हमारा फ्लावर बाइसेक्सुअल है, साथ ही साथ इस बार उसमें होमोगेमी भी है, द्विलिंगी है, समकाल परिपक्वता भी है, फिर भी आप जमाने की इंतहा देखना। जमाना चाहता है ऑटोगेमी को रोकना, स्वपरागण को रोकना और एलोगेमी को प्रमोट करना, परपरागण को प्रमोट करना। अब इसके लिए जो स्थिति है उस स्थिति का नाम है प्रीपोटेंसी। बोले सर क्या होती है प्रीपोटेंसी? यहां देखना, इस प्रीपोटेंसी में क्या होगा? ये है स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। बेटा यहां इस स्टिग्मा पर ये वाला जो पोलन ग्रेन है ये है सेल्फ पोलन ग्रेन। सेल्फ मींस इसी पुष्प का परागकण है, जबकि ये जो ग्रीन कलर में मैं बना रहा हूं यहां पर, ये वाला जो परागकण है ये है नॉन सेल्फ पोलन ग्रेन। तो नॉन सेल्फ पोलन ग्रेन की पराग नलिका अंकुरण की दर, ध्यान से सुने, नॉन सेल्फ पोलन ग्रेन की पराग नलिका अंकुरण की दर सेल्फ पोलन ग्रेन की पराग नलिका अंकुरण की दर की तुलना में क्या होती है? ज्यादा। मतलब रेट ऑफ जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन, पराग कणों के अंकुरण की दर, इसकी जो दूसरे पुष्प से परागकण आए हैं ना, जिनसे जीनोगेमी होगी, उनकी अंकुरण की दर क्या है? ज्यादा। और जो खुद के पुष्प के परागकण हैं, जिनसे स्वपरागण हो सकता था, उनके अंकुरण की दर क्या है? कम। उनने भी पराग नलिका निकाली, बट पहले किसकी पराग नलिका अंदर पहुंच गई? नॉन सेल्फ वालों की। दैट इज यहां पर ऑटोगेमी को हमने रोक दिया और प्रमोट किसको कर दिया? एलोगेमी को। इस घटना को बोलते हैं प्री पोटेंसी। और देखें अगली स्थिति, देखें पुष्प द्विलिंगी है, समकाल परिपक्व भी है। इस बार पुष्प ने चेक ही कर लिया पहले, भाई कोई प्रीपोटेंसी का नाटक तो नहीं होगा, ऐसा ना हो मैं सपने संजोते रहूं कि मैं तेरा तू मेरी और लास्ट में पता चले प्रीपोटेंसी हो जाए, कोई बाहर वाला आके ही बाजी मार जाए, बाहर वाला परागकण आके बाजी मार जाए। तो इसने पहले ही पूछ लिया, देख बता दे सच सच कोई प्रीपोटेंसी तो नहीं है। वो बोली तू कैसे कर रहा है यार, इस बार कोई प्रीपोटेंसी हमारे बीच नहीं है। फिर भी आप जमाने को देखें, जमाना अभी भी क्या चाहता है? ऑटोगेमी को रोकना और एलोगेमी को प्रमोट करना। इस बार क्या होगा? इस बार ये चीज करवाने के लिए हमारे पास है सेल्फ इनकॉम्पैटिबिलिटी या सेल्फ स्टेरिलिटी। यहां पर ये आ गया हमारा सेल्फ पोलन ग्रेन और ये हमारा आ गया यहां पर नॉन सेल्फ पोलन ग्रेन। बेटा यहां पर जो सेल्फ पोलन ग्रेन रहेगा तो सेल्फ पोलन ग्रेन का हो जाएगा रिजेक्शन, उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। मतलब उसको छोटी सी पराग नलिका निकालने की भी परमिशन यहां रहने वाली नहीं है। यहां पराग नलिका केवल और केवल निकलेगी नॉन सेल्फ वाले की, और यहां होगी हमारी जीनोगेमी, यहां होगा हमारा क्रॉस पॉलिनेशन। इस घटना को बोलते हैं सेल्फ स्टेरिलिटी या सेल्फ इनकॉम्पैटिबिलिटी। अभी भी जमाना मानने को तैयार नहीं है। आइए और समझते हैं। पुष्पस्वार द्विलिंगी है, होमोगेमी भी है, प्रीपोटेंसी कैसी भैया? अनुपस्थित। सेल्फ स्टेरिलिटी भी कैसी है? अनुपस्थित। हमें लेकिन यहां पर किसको रोकना है? देखो जल्दी से, अभी भी ऑटोगेमी को रोकना है, एलोगेमी को प्रमोट करना है।
मतलब इस बार प्रीपोटेंसी भी नहीं है, सेल्फ स्टेरिलिटी मतलब रिजेक्शन का भी कोई खतरा नहीं है, बट फिर भी रोकना किसको है? ऑटोगेमी को। तब हमारा तरीका रहेगा हर्कोगेमी। हर्कोगेमी का मतलब होता है फिजिकल बैरियर। मतलब हम क्या करेंगे, सेम फ्लावर के मेल और फीमेल को फिजिकली एक दूसरे से अलग रखेंगे। जैसे मेल के पराग कणों को हम एक थैली में बंद कर दें, हालांकि हमारे सिलेबस में वो थैली का नाम नहीं है, बट बता रहा हूं, पॉलिनिया कैलाट्रोपिस में जो मिलती है, ठीक है। तो उस थैली में परागकण बंद रहेंगे, फीमेल वहीं पास में रहेगी, बट फिर भी वो परागकण उस फीमेल से मिल नहीं पाएंगे। तो ये एक भौतिक अवरोध है, ये एक फिजिकल बैरियर है। अंतिम स्थिति देखते हैं, बड़ी मजेदार है। फ्लावर द्विलिंगी है, समकाल परिपक्वता है, प्रीपोटेंसी भी एब्सेंट है, सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी या सेल्फ स्टेरिलिटी भी एब्सेंट है। इस बार तो उसने ये भी देख लिया कहीं बीच में कोई दीवार तो नहीं है, इस बार बीच में कोई दीवार नहीं है, हर्कोगेमी भी एब्सेंट है। उसके बाद भी हमें क्या करना है? ऑटोगेमी को रोकना है, एलोगेमी को प्रमोट करना है। बेटा इसके लिए अब एक ही तरीका हमारे पास है, वो है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन का मतलब ये है, जो हमारा द्विलिंगी पुष्प है उससे हम करेंगे एंथर का रिमूवल। सबसे पहले एंथर को हटा देंगे। जैसे ही एंथर का रिमूवल होगा द्विलिंगी पुष्प से, एंथर के हटाने की इस घटना को बोलते हैं इमेस्क्यूलेशन या विपुंसीकरण। तो सबसे पहला काम हमारा होगा विपुंसीकरण का, और विपुंसीकरण होने के बाद हम इसकी कर देंगे बैगिंग। इमेस्कुलेशन हो गया, बटर पेपर से अब इस फ्लावर को ढक देंगे। अब जो भी हमारे चयनित परागकण होंगे, गैटनो वाले लाना हो तो वो, जीनोगेमी वाले लाना हो तो उसी जाति के दूसरे पादप के परागकणों को हम लेकर आएंगे, और फिर बटर पेपर हटा के हम उनका करेंगे स्प्रे। स्प्रे करने के बाद पुनः कर देंगे रीबैगिंग। यह है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, जिसके द्वारा यहां हमने सारी परिस्थितियां किसके लिए थी? स्वपरागण के लिए। उसके बावजूद भी हमने यहां पर करवा दिया है पर परागण। बेटा ये था आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने परागण के टाइप देख लिए, उनकी स्थितियां हमने समझ ली। नेक्स्ट जो लेक्चर रहेगा उसमें मैं आपको एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन पढ़ाऊंगा। जल परागण, वायु परागण, कीट परागण, इनसे संबंधित सारी जानकारी हम यहाँ डिस्कस करेंगे। बने रहें एमजीसीआई के यूट्यूब चैनल के साथ और लगातार अपनी तैयारी करते रहें। बिल्कुल ना घबराएं, तैयारी करेंगे सफलता जरूर मिलेगी। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल। और आप सभी को चिल्ड्रंस डे की बहुत शुभकामनाएं एमजीसीआई परिवार की ओर से। धन्यवाद, थैंक यू।